हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ टॉरस जून 2020 मंथली जनरल लव रीडिंग फॉर टॉरस हॉरोस्कोप की। ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस अगर आपका टॉरस में है और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन के साथ, आपकी एनर्जी के साथ, तो ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जून 2020 के लिए। देख लेते हैं आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान क्या फील कर रहा है और आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ को देख लेते हैं, क्या आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। ठीक है, टॉरस की जनरल लव रीडिंग जून 2020 की। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को किसी चीज़ का वेट है या इंतज़ार है, हो सकता है लव ऑफर का वेट है किसी की। ठीक है, आप हो सकता है अर्थ साइन से डील कर रहे हो, अनदर अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हमारे पास एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं है। सो बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसी कोई चीज़ है जो आप जिसका वेट कर रहे हो, शायद आपको किसी अच्छी जॉब का वेट है, किसी प्रपोजल का वेट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको वेट है लेकिन आप शायद स्टक हो इस एनर्जी में। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है या आपको मिल नहीं रही, आप शायद वेट कर रहे हैं लेकिन आपको शायद कोई उम्मीद नहीं है या उम्मीद आपको नज़र नहीं आ रही कि आप इस प्रोग्रेस में आपको चेंज आएगा। हो सकता है आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त शायद जॉब नहीं है आपकी, या आपकी जॉब है तो उसकी तरफ से सेविंग नहीं है क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से हो सकता है आपकी जितनी सेविंग मनी थी वो सारी यूज़ हो गई, खर्च हो गई, या खर्चे बहुत थे, या इस तरह की चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको टेंशन है। ये शायद आपको ये इंतज़ार है कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा और आप जो है अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढेंगे या अपने लिए कोई अच्छा काम ढूंढेंगे या वर्क ढूंढेंगे। डेफिनेटली फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शादीशुदा भी हैं तो हो सकता है आपकी अगर मैरिड लाइफ है तो तब भी आपको टेंशन है कि पैसों की वजह से या फाइनेंसिस की वजह से कोई टेंशन हो सकती है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी फंसा हुआ हो कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये काम स्टक हो गया, अब आपका बंद हो गया, या आपको कुछ ऐसे प्रॉपर्टी का इशू था, डील था, या आप कोई इस तरह की सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप लोग मतलब कुछ सेल करना चाह रहे थे या बाय करना चाह रहे थे, या किसी किस्म का लीगल वे आपको कोई केस चल रहा था 8 ऑफ सोर्ड्स, शायद उसकी वजह से अब आप स्टक हो गए हैं। आपको लगता है कि इस पैंडेमिक की वजह से, वायरस की वजह से शायद अब आप स्टक हैं या आप इंतज़ार करें ये चीज़ ख़त्म हो तो आपको उस चीज़ का वो हो। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा आपको शायद बहुत काफ़ी लोनली फील हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में या शायद आप जिस इंसान से डील करते हैं वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, कांटेक्ट नहीं है उस इंसान के साथ, और आप स्टक हैं, कम्युनिकेशन नहीं है उस इंसान की तरफ से। ठीक है, इस वजह से भी शायद आप कुछ लोगों की हेल्थ भी जो है कि है, मुझे इशू नज़र आ रहे हैं, आप लोगों की शायद हेल्थ भी कुछ प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पे। तो जहाँ तक नाइट ऑफ कप्स है, हो सकता है आपको जैसे मैंने कहा वेट हो सकता है किसी की लव ऑफ़र का, किसी के प्रपोजल का, या आपको शायद कुछ लोग, आप लोगों में से काफ़ी सारे जो लोग हैं इस मंथ जो है आपका फोकस होगा वो अपने सेल्फ लव पे, अपने आप की टेक केयर करना, अपने आप को बिज़ी रखना, अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहना, या किसी तरह का जो ऐसा काम आप करेंगे जिसमें आप बहुत खुश फील कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस है। ठीक है, या आप ऑलरेडी, मुझे ये भी लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है वो एम्प्रेस की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है आपकी तरफ कोई प्रपोजल आए। ठीक है, आपके लिए रिश्ते की कोई बात चले या कहीं आपकी तरफ से प्रपोजल आए। एक्सेप्ट करना ना करना वो डेफिनेटली आपकी और बात है, लेकिन नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी की तरफ से प्रपोजल आए, शादी का प्रपोजल हो सकता है, एम्प्रेस हो सकता है। अगर आप इस पावर में हैं, आप इस एनर्जी में हैं, आप बहुत खुश हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो अप कर रही हैं, आप स्पिरिचुअली हील कर रही हैं, आप स्पिरिचुअली मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, जो आपकी टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं पास्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप इस तरक्की में लगी हुई हैं तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगी एक शायद न्यू लवर को। ठीक है, जो आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको वो खुशी देगा जो आपको चाहिए, आपको ट्रीट करेगा क्वीन की तरह पे। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है आप दोनों का एज डिफरेंस भी हो सकता है जिससे आप लव करते हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं इस वक्त। आपको समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप स्टक हैं, आप निकल नहीं सकते। ठीक है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनकी मदर नहीं मानती, या इस तरह का कोई इशू भी हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, शायद इसलिए आप एक दूसरे के साथ अभी बात नहीं कर सकते या मिल नहीं सकते। ये सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए।
तो रोमांस एंजल्स देखते हैं आपके लिए। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कहा, आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जब जिस चीज़ में आप स्टक हैं, आप उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली हील भी करेंगे काफ़ी सारे लोग। आपका फोकस अपनी हेल्थ पे होगा, अपनी खुशी पे होगा, इंतज़ार होगा किसी चीज़ का, तो आप डेफिनेटली वेटिंग होगा आपको। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली लव ऑफर भी मिल सकती है, प्रपोजल भी मिल सकता है। कुछ लोगों का लवर वापस भी आएगा इस मंथ में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, इस वक्त बहुत टेंशन में है, फाइनेंशियली टेंशन में है, या लव के लिए रिलेशनशिप में टेंशन में है, ठीक है। किसी तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो आप पॉजिटिव रहिए, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात के साथ से 7 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है, इसका मतलब होता है गॉड की तरफ से एक डिले है। हमारे पास है ट्रू लव, लेकिन ये रिवर्स है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इस इंसान के साथ लव मतलब करते हैं, आपको इसको इंसान से है ट्रू लव, लेकिन आप यूनियन में नहीं, आप सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, या आप डेफिनेटली एक ट्रू लव का वेट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो आपकी लाइफ में आ नहीं रहा। शायद इसलिए भी आप लोग, काफ़ी सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वजह से। फ्री योर सेल्फ, ओके, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। आपको डेफिनेटली एक मैसेज दिया जा रहा है कि अब टाइम आ गया है अपने आप को फ्री करने का। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो उसी वक्त जो है आपकी लाइफ में होगा जब आप डेफिनेटली रेडी होंगे। ओनली गॉड नोज़ कि कब ये सब कुछ होगा और कब कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ आपको आइडिया दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ओनली गॉड नोज़ कि ठीक है परफेक्ट टाइमिंग कब है, किस वक्त और कब आएगा। हो सकता है आपको नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी लाइफ चेंज हो गई हो कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे 6 है मूवमेंट, आपको आप पीस आपकी लाइफ में आ चुका होगा। इस 6 मंथ में हो सकता है आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाए। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप किसी के साथ इंगेज हों, जैसे मैंने कहा, आपके रिश्ते की जैसे आ जाए और प्रपोजल आ जाए और आपके रिश्ते की बात चले और आप इंगेज हो जाएं, ठीक है। आप डेफिनेटली उस पार्टनर को ढूंढेंगे जिसका आपको इंतज़ार है, ठीक है। अब इस यूनिकॉर्न से ले लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, ठीक है। शायद आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान स्टक है अपने फैमिली मैटर्स की वजह से, या वो इंसान अभी एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। हमारे पास है फ्लो कार्ड, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है गो विद द फ्लो। जैसे मैंने आपको कहा, आपकी अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्लीज़ उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश भी मत करो, ठीक है। जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसका कोई पर्पज़ है, ठीक है। आप हो सकता है डिले है, आप मिलने में डिले है, लेकिन मिलेगी तो ज़रूर, राइट, मिलेगी तो ज़रूर, चाहे आज मिलेगी या कल मिलेगी, देर से मिलेगी या सवेर से मिलेगी तो सही। तो इसको वेट कीजिए, आपको डेफिनेटली गो विद द फ्लो। फिर हमारे पास है सेलिब्रेशन। जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारे लोगों के लिए सेलिब्रेशन टाइम होगा इस मंथ के लिए। आप शायद अपने साथ भी सेलिब्रेट करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको, या फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ आप खुश रहोगे, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने सिंगल लाइफ को, शायद आप खुश हो। फाइनली आप किसी चीज़ को रिलीज़ करोगे अपनी लाइफ से। सेलिब्रेशन का मकसद मैंने जैसे कहा, ये भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ इंगेजमेंट हो जाए या रिश्ते की बात चले, तो वो भी डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। एक और कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे टॉरस के लिए। हमारे पास है डिलाइट, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड एंजॉय लाइफ, टेक प्लेजर इन एवरीथिंग, ऑलवेज एक्सेप्ट द बेस्ट, यस। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत लो जा रही है, आपको लगता नहीं है कि आपको खुशी मिलेगी, आपको लगता नहीं कि चीज़ें चेंज होंगी या पॉजिटिव होंगी। तो आपको 2 मैसेज यहाँ पे यही बताए जा रहे हैं, फ्लो एंड डिलाइट। जब आप गो विद द फ्लो जाते हो, आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, किसी से भी, तो आपको डेफिनेटली, लेकिन आपको गॉड से तो एक्सपेक्ट करना है, आपको फेथ रखना है, तो उसी में उसने ही देना है आपको। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ को चेंज लाने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है वर्क के लिहाज भी आपको यही कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट द बेस्ट, और अपना हार्ड वर्क पूरा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपको टाइम मिलता है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए, चेंज लाने के लिए। और सेलिब्रेशन का मतलब ये है एवरी मोमेंट सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। आप अपने से कमतर लोगों को देखिए, अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए और लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। आपके सामने है कंडीशन, जो लोग हमारे सामने डेली इस पैंडेमिक, इस वायरस की वजह से मर रहे हैं, तो उनकी लाइफ ख़त्म नहीं हो रही। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए गॉड से कि आपको एक लाइफ मिली है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जिए, पॉजिटिव तरीके से जिए, तो कल को आपको भी फ़ायदा हो और जिसके साथ आपके लिए भी फ़ायदा हो। और
जिसके साथ आप रहेंगे उसके लिए भी फ़ायदा हो, ठीक है। एक मैसेज लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस मंथ के लिए टॉरस, के आपको क्या फोकस करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, हेल्पफुल पीपल, और हमारे पास है लुक फॉर अ साइन। तो आपको डेफिनेटली एक मैसेज दिया जा रहा है कि लुक फॉर अ साइन। शायद आपके लिए एक किस्म का डिले है, तो उसमें भी आपको एक मैसेज है। और हेल्पफुल पीपल का मतलब है, हो सकता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो लेकिन आप हेल्प मांग नहीं रहे, आप हेल्प चाहते नहीं। हेल्पफुल पीपल का ये भी मतलब है कि हो सकता है आपकी कोई हेल्प कर सकता है, आपको कोई गाइड कर सकता है, आपको कोई एक अच्छा मशवरा दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। तो ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बनाइए, या ऐसे लोगों को तलाश कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, आपको एक अच्छा मशवरा बता सकते हैं आपके कैरियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके लव के लिए। सो लुक फॉर अ साइन। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी जिस साइन की ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपको पता है, आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं, तो आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो जहाँ तक लव की बात है, मैंने जैसे कहा प्रपोजल आ सकता है, ये इंसान आपको मैसेज भी भेजेगा। कुछ लोगों के लिए इस मंथ में आएगा और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे कि वो रेडी हैं कि नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है। हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, ये ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। तो अगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो इसका मतलब आपका पार्टनर रेडी नहीं है। जिनका पार्टनर रेडी होगा ऑब्वियसली वो आएंगे और टेक एक्शन, दे विल टेक एक्शन। और आप में से काफ़ी सारे लोग शायद मूव ऑन भी कर जाएं, या आप ऑलरेडी अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ और चेंजिंग हो रही है, या आप चाहते हैं कि लाइफ में कोई आए तो डेफिनेटली आएगा। और अगर आप ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, अगर आप मैरिड लोग हैं, आप शादीशुदा लोग हैं, तो आपको गो विद द फ्लो, ठीक है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव टाइम होता है और परफेक्ट टाइमिंग होती है, उसी के लिहाज से चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आप प्रोग्रेस चाह रही हैं लाइफ में तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन टाइम पे, और बिलीव करना ज़रूरी है, जो लोग आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फेथ बहुत ज़रूरी है। आपकी रीडिंग में बार बार फेथ आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से एक हेल्प आ रही है, गाइड आ रहा है, तो अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और वही कीजिए जो आपके लिए ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।